Hello students, welcome to Edupodium classes. Students, let us begin to solve exercise 1 of S. Chand ICSE Maths class 10. टॉपिक है हमारा जीएसटी चैप्टर का और उसकी एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करेंगे। जो बुक का रेफरेंस हमने लिया है स्टूडेंट्स वो है एस चांद की बुक, जिसका कवर फोटो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज Mr. Abdul, a manufacturer, sells his product worth rupees 2,25,000 within the state. He buys goods worth rupees 1,20,000 within state. If the rate of GST is at the rate of 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर अब्दुल जो हैं वो एक मैन्युफैक्चरर हैं और वो अपने प्रोडक्ट को 2,25,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था, मतलब जो गुड उन्होंने खरीदा था वो 1,20,000 का खरीदा था स्टेट में। तो ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल पे जो टैक्स दिया था इन्होंने वो तो था 12% और अपने फिनिश्ड गुड पे जो ये लगा रहे हैं टैक्स वो है 18% टैक्स इन्हें देना पड़ रहा है। तो अब बताना है इन्हें अमाउंट ऑफ जीएसटी इन्हें कितना पे करना है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, हमें पता है कि इन्होंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो हमें अगर इनपुट जीएसटी निकालना है, मतलब इन्होंने जो सामान खरीदा था रॉ मटेरियल वो कितने का था, हमें पता है यहाँ पे 1,20,000 का खरीदा था इन्होंने और उस पे टैक्स कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रॉ मटेरियल पे कितना टैक्स है 12% टैक्स। तो इसका हम क्या करें 12% निकाल लें, कितना हो गया, ये हो गया 14,400, राइट। ऐसे ही हम आउटपुट जीएसटी, मतलब जो कि इन्होंने फिनिश्ड गुड है उस पे कितना लगेगा, तो 2,25,000 इंटू 18%, ये कितना लगेगा भाई, ये लगेगा हमारा 40,500। अब देखो मैंने आपको कल एक लेक्चर जो पढ़ाया था उस लेक्चर में यही समझाया था कि अगर हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा होता है तभी हमें टैक्स पे करना है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे कि आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट जीएसटी, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू पे। तो जीएसटी पेएबल कितना हो गया हमारा, माइनस कर दें आउटपुट से, तो 40500 माइनस 14400, दिस विल बी रुपीज 26,100। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हमने कैसे कैलकुलेट किया ये। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है A shoe manufacturer purchases goods worth rupees 90,000 from the markets within the state. एक जूते बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, परचेज करे उसने गुड्स एंड जिसकी रुपीज है 90,000 के, उसने मार्केट से गुड्स खरीदे। He sells his product in the neighborhood market rupees 78,000 और उसने आसपास के बाजार में अपने गुड्स को 78,000 में बेच दिया। If the common rate of GST is 18,000, कॉमन रेट मतलब परचेज गुड्स परचेज करने का भी और बेचने पर भी जो जीएसटी लगा वो 18% ही है। तो आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी पेबल है या जीएसटी क्रेडिट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इनपुट जीएसटी निकालेंगे, वो कितना है 18% ही है ऑन रॉ मटेरियल्स, राइट। और यहाँ रॉ मटेरियल की कीमत कितनी है स्टूडेंट्स, राइट, इट इज 90,000। तो यहाँ पर जो टैक्स पड़ा वो कितना हुआ, वो हुआ 16,200। ऐसे ही आउटपुट जीएसटी निकालते हैं। अब आउटपुट जीएसटी उसने बेचा कितने का है भाई 78,000 का, टैक्स कॉमन ही है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि भाई इसने बेचा सस्ता है, तो इसका मतलब आउटपुट जीएसटी इसका कम आएगा, वो कितना आया 14,040। अब हमें पता है कि यहाँ पर इनपुट जीएसटी जो है भाई वो ज्यादा है आउटपुट जीएसटी से, राइट। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में
कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें इसको कहते हैं जीएसटी क्रेडिट। क्या है यहाँ पे? जीएसटी क्रेडिट। और जीएसटी क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला इनपुट माइनस आउटपुट। कितना आया? इट इज 2160। आई होप आपको एक क्लियर हुआ हो कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टूडेंट्स कि मिसेस लता हैज अ लेदर कोट मैन्युफैक्चरर यूनिट इन स्टेट ए। मिसेस लता की लेदर कोट बनाने की एक यूनिट है स्टेट ए में। वो रॉ मटेरियल खरीदे उन्होंने 80,000 रुपीज के किसी सप्लायर से स्टेट बी से, और जहां पे उसे डिस्काउंट मिला 10% का। शी सेल्स हर प्रोडक्ट वर्थ रुपीज 2,20,000, और उन्होंने ये जो प्रोडक्ट हैं ये बेचे 2,20,000 के, बट आउटसाइड द स्टेट। अब उनका सीजीएसटी का रेट उन्हें पता है कि 2.5 है, तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड जीएसटी पेएबल क्रेडिट कितना है। तो स्टूडेंट्स इट इज क्वाइट इजी। अब आप देखो, रॉ मटेरियल खरीदे हैं उन्होंने कितने का? रॉ मटेरियल खरीदा उन्होंने 80,000 का फ्रॉम अ सप्लायर, और उस पर भी डिस्काउंट लिया उन्होंने 10% का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 10% डिस्काउंट, राइट। तो कितना पड़ेगा? दैट विल बी 1 माइनस 10/100 इंटू 80,000। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पहले डिस्काउंट निकालें फिर उसे माइनस कर दें। तो कितना अमाउंट आ गया? 72,000 की इसको प्राइस पड़ी वही रॉ मटेरियल की, ठीक है। अब उसके आउटपुट का प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या है उसका? वो है रुपीज 2,20,000, राइट। अब हमको यहाँ पे पता है क्या कि सीजीएसटी कितना है? सीजीएसटी इज 2.5%, तो इसका मतलब एसजीएसटी भी उतना ही है 2.5%। और मैंने बताया था आईजीएसटी कैसे निकालते हैं? आईजीएसटी इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 5%, राइट। तो अब हम इनपुट और आउटपुट पे दोनों का जीएसटी निकालेंगे। तो इनपुट जीएसटी कितना निकलेगा स्टूडेंट्स हमारा? रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल के पैसे कितने हैं? 72,000, तो इसका 5% निकाल लें। इसका 5% कितना होगा? 3,600। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, राइट। ऐसे ही अब आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। आउटपुट जीएसटी किस पे निकलेगा? फाइनल प्रोडक्ट पे। फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? 2,20,000। तो 5% 2,20,000 का कितना हो जाएगा? इट विल बी 11,000। अब क्या समझ में आता है? देखो, आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, तो टैक्स पेएबल हो जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा, पेएबल होगा। और आउटपुट में से आप इनपुट को माइनस करेंगे, राइट। कितना आंसर आएगा? दिस विल बी रुपीज 7,400। देखो, जीएसटी पेएबल कब होता है? जब आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, राइट। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says Mrs. Salim, a biscuit manufacturer, buys a raw goods worth rupees 1,40,000 from different markets within the state at 5%. He sold packet biscuits worth rupees 2,10,500 in the packet biscuits is 12%. Find the amount of IGST payable by। अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। पहली चीज तो
रॉ गुड्स आपको मिले हैं कितने, 1,40,000 के, तो आप यहाँ पे लिख लो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, 1,40,000, राइट। प्राइस ऑफ आपके फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस, यानी कि जो बिस्किट का पैकेट आप बेच रहे हैं उसका कितना है, 2,10,500, राइट। अब क्योंकि सेल जो है वो विद इन द स्टेट्स ही है, सिंस सेल्स आर विद इन द स्टेट्स, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो भी स्टेट से खरीदा गया है ना, वो स्टेट में तो खरीदा गया है, तो CGST और SGST का रेट सेम होगा, और रेट कितना दे रखा है, 5%। तो सिंपल, इनपुट पे तो हमारा इनपुट GST कितना होगा, 5% ऑफ रॉ मटेरियल के पैसे जो भी हैं। देखो CGST दिया था आपको, स्टेट GST और CGST सेम होगा सब, क्यों, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आपने स्टेट में से ही खरीदा आपने, तो GST 5%, राइट। तो कितना होगा यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, दिस बिकम 7,000। अब आगे आउटपुट GST निकालना है। अब आपको दे रखा है आउटपुट GST है कितनी परसेंटेज लग रही है भाई, ये दे रखा है 12%, तो बस 12/100 इंटू 210,500 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस बिकम्स 25,260। आप फिर से सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आउटपुट GST इज ग्रेटर देन इनपुट GST। तो इस सिचुएशन में GST पेएबल होगा, और वो भी कितना होगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे, कितना आएगा, ₹18,260। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question 5 says, a sewing machine manufacturer purchases raw material worth ₹5,40,000 for his manufacturing unit from outside the state. The rate of IGST is at the rate 12%. The produced two types of sewing machine, 50 type A, whose base price is ₹5,000 GST at the rate 12%, and 100 type B, whose base price is ₹10,000 GST at the rate 18%. He has two clients outside the state and received orders of 10 type A and 20 type B only by the client X and 10 each by client Y. अब देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है आप उसको पहले ही अपने पास नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें पता है रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है इसके, तो रॉ मटेरियल की प्राइस लिख लेते हैं अपने, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ₹5,40,000। उसके बाद देखो दो टाइप की स्विंग मशीन है, एक टाइप ए की एक टाइप बी की। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ऑफ टाइप ए टाइप की स्विंग मशीन का बेस प्राइस कितना दे रखा है, 5,000, कितना दे रखा है, 5,000। एंड टाइप बी का कितना दे रखा है, ये सब आप ऐसे लिखो, प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ऑफ टाइप बी, टाइप बी का कितना दिया है, 10,000, राइट। अब क्योंकि सेल जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में हुई है, ठीक है, तो IGST या GST जो है वो कितना परसेंट दिया है इन्होंने, IGST 12% दे रखा है ना, रॉ मटेरियल पे। और स्विंग मशीन्स पे कितना दे रखा है भाई, ए पे 12 और बी पे 18 दे रखा है इन्होंने, ठीक है।
तो बस इसी को यूज करके हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और आपसे पूछा क्या क्या गया है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेबल। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं तीन चीजों को कैलकुलेट भी करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी स्टूडेंट्स क्या है, इनपुट जीएसटी के लिए रॉ मटेरियल पे लगाना होता है ना, और यहाँ कितना बोला है हमने, हमें कितना दिया गया है 12%, तो 12% ऑफ 5 4 1 2 3 4 zeros is equals to 64800. This is the value of input GST. अब देखो आउटपुट जीएसटी तो हम तब निकालेंगे ना कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो जो सामान का ऑर्डर मिला है उसे उसी पे तो सेल पे ही तो लगेगा, है ना। तो अब चलो हम देखते हैं कि इसने बोला कि जो क्लाइंट एक्स है उसने ऑर्डर दिया है कितने का, टाइप ए की 10 का और टाइप बी की 20 का, राइट, यही तो दिया है। तो चलो हम निकाल लेते हैं क्लाइंट एक्स की ऑर्डर वैल्यू क्या है हमारे पास। तो कितनी है ऑर्डर वैल्यू, 10 उसने बोली है तो वो 5000 की थी, और जो 20 बोली उसने वो 10,000 की थी। तो टोटल पैसे कितने हो गए उसके, ये हो गए हमारे कितने, ऐड कर लो ना, दिस इज 50,000 प्लस 2 लाख, तो ये हो गया 2,50,000, 2,50,000, राइट। ऐसे ही क्लाइंट वाई की ऑर्डर वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5,000 प्लस 10 इंटू 10,000, उसने तो केवल 10 ही बोला है ना, तो कितना हो गया हमारे पास, दिस ऑल्सो बिकम्स 1,50,000, ये इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो क्लाइंट एक्स और वाई की, अब हम निकालते हैं, क्योंकि देखो जो जीएसटी बताया है हमें क्वेश्चन में वो हमें स्विंग मशीन पे बताया है, तो क्या करें हम टाइप ए और टाइप बी की स्विंग मशीन की सेलिंग प्राइस भी अलग अलग निकाल लें, कितने कितने की आ रही है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ए की कितनी है, देखो ये ए के पैसे हैं और ये ए के पैसे हैं ना, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 50,000 प्लस 50,000 तो 1 लाख हो गया, राइट। ऐसे ही हम टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन बी निकाल लें, तो बी के पैसे कितने हैं, बी के ये रहे 2 लाख यहाँ पे और 1 लाख यहाँ पे, तो ये हो गए 3 लाख रुपए, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो अब तक। अब हमें पता है कि जो हमें आउटपुट जीएसटी लगाना है वो तो हम इन मशीनों के रेट पे लगाएंगे ना, और मेरे सॉल्यूशन को आप ध्यान से समझें, अगर मैं कहती हूँ आउटपुट जीएसटी तो आपको देखना है टाइप ए पे कितना जीएसटी बताया था क्वेश्चन में, टाइप ए का जीएसटी है 12% और टाइप बी का जीएसटी है 18%। बस ये जरूर ध्यान रखेंगे कि मैं ये कहाँ से लिख रही हूँ, तो टाइप ए पे 12%, तो 12% इस पे लगेगा, ठीक है, प्लस 18% इस पे लगेगा। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000, ये कितना हो जाएगा 54,000, तो टोटल आया 66,000। अब देखो ये आउटपुट जीएसटी 66,000, इनपुट कितना आया था हमारे पास 64,800। तो अब क्लियर है हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए, आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी
तो GST पेबल इज इक्वल्स टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू मिलती है हमें 66,000 माइनस 64,800 विच इज इक्वल्स टू ₹1200। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यूड और अगले पार्ट में आपको मिलेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो like and subscribe our channel and help us to grow. Thank you.